पार्टियों में टूट-फूट की कहानी पंजाब से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची और अब महाराष्ट्र का चैप्टर खुल गया है। 2022 में टूट के बाद एक बार फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। मामला इतना सीरियस है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कांटेक्ट किया गया कि कल को अगर 4 सांसद उठकर चले आए कि हमें नई पार्टी बनानी है या नई पार्टी में जाना है, तो आप उस आवेदन को स्वीकार करने से पहले शिवसेना यूबीटी को अपना पक्ष रखने का मौका दें। शिवसेना में बगावत के कयासों की शुरुआत हुई 2 जून 2026 की एक घटना से। महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेस वे पर उद्धव ठाकरे खेमे के नेता अंबादास दानवे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अब्दुल सत्तार की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने गाड़ी रोककर एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को गले लगाया और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद अंबादास दानवे ने मीडिया में कह दिया कि वक्त आ गया है कि दोनों शिवसेना एक हो जाएं। ये मेरे अकेले के चाहने से नहीं होगा, दोनों तरफ से इच्छा होनी चाहिए। अब्दुल सत्तार ने जवाब में कहा कि शिंदे साहब रजामंदी दें तो दोनों पार्टियों को एक होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव आने ही वाले हैं, यह अप्रत्याशित नहीं था। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के 2 हिस्से हुए हैं और चारों पार्टियों के नेता गाहे बगाहे बयान देते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह चुनाव से 9 महीने पहले आम आदमी पार्टी में टूट हुई पंजाब में और नतीजों के तुरंत बाद तृणमूल विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह टूटी, दूसरी पार्टियों को अनिष्ट की चिंता सताने लगी है। सत्तार और दानवे की मीटिंग के हफ्ते 10 दिन बाद खबर आई कि शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी के 7 सांसद उनके कांटेक्ट में हैं। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन टाइगर, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसदों में से 7 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। फिर कोलकाता वाली कहानी मुंबई में दोहराई जाने लगी। 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई। इसमें 9 में से केवल 4 सांसद फिजिकली मौजूद हुए। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजा भाऊ वाजे। बाकी के 5 सांसद यवतमाल के संजय देशमुख, परभड़ी के संजय जाधव, हिंगोली के नागेश पाटिल, शिरडी के भाऊ साहेब, वागचौरे और धाराशिव के ओम राजे निम्बालकर व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे। बीबीसी की रिपोर्ट में ये सारे नाम बताए गए। इस पर उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कह दिया कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, वो खुशी खुशी चले जाएं। 2022 में भी मुझे बगावत की जानकारी थी, लेकिन मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया। 16 जून को ही शिवसेना यूबीटी गुट के सांसद संजय राउत ने एक्स पर कुछ लिख दिया। क्या लिखा? लिखा कि यह बेहद घिनौनी और चौंकाने वाली खबर है कि कथित तौर पर पाला बदलने के लिए महाराष्ट्र के सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। संजय राउत के इस आरोप पर टीएमसी का दुर्ग संभालने वाली सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कस दिया। एक्स पर लिखा कि सिर्फ 15 करोड़ सस्ते में क्यों जा रहे हैं। महुआ का दावा है कि उनके सांसदों को 4-4 करोड़ रुपए तुरंत और अगले 36 महीनों तक 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर मिला, माने कुल रकम 40 करोड़। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 28 में से 20 सांसदों ने पार्टी से बगावत की। इसी संदर्भ में महुआ मोइत्रा ने यह पोस्ट किया। बहरहाल, एक तरफ संजय राउत पार्टी तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंपी। इसमें 3 मांगे थीं। अव्वल तो यह कि शिवसेना यूबीटी को ही संसद में एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। किसी भी अलग गुट, बागी गुट या स्वतंत्र समूह को कोई पहचान, दर्जा, सुविधा या विशेषाधिकार न दिया जाए। ऐसी किसी भी मांग पर फैसला लेने से पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इसी के साथ पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो दल बदल विरोधी कानून के तहत उपलब्ध प्रावधानों का इस्तेमाल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। लोकसभा में यूबीटी बागी सांसदों को दल बदल के लिए 7 सांसदों का समर्थन चाहिए, क्योंकि लोकसभा में यूबीटी के सांसदों की संख्या 9 है। 17 जून की दोपहर संजय राउत ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की और बताया
कि ओम बिरला ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मामले में नियम और कानून के तहत ही कोई भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी सांसदों पर अपना गुस्सा भी दिखाया। किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाला बदलने वाले सांसदों को गाली दी और धमकी देते हुए कह दिया कि बागी सांसदों में से एक ने साईं बाबा की शपथ ली, एक ने मां भवानी की शपथ ली, एक ने अपनी मां की शपथ ली, तो एक और ने अपनी मां बेटी की शपथ ली है। इसके बाद भी अगर कोई शिवसेना छोड़कर गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। संजय राउत ने यह भी प्रेस वार्ता में कह दिया कि जिन्हें जाना है वो इस्तीफा देकर जा सकते हैं। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है और 15 करोड़ की रकम मिलने के बाद ही वो विमान में बैठें। आरोपों के साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि फिलहाल तो हम सब साथ हैं, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने एक आरोप यह भी लगाया कि सत्ता में बैठे लोग सांसदों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सांसद ओम राजे निंबालकर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनके पिता पवन राजे की हत्या के मामले में आने वाले अदालती फैसले की धमकी दी गई। इस मामले की सुनवाई 16 जून को हुई थी और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 20 जून की तारीख तय की। उनसे कहा गया कि अगर तुम्हें अपने पक्ष में फैसला चाहिए तो दस्तखत करो और हमारे साथ आओ। इसी दबाव के तहत कोर्ट में फैसले को भी आगे बढ़ा दिया गया। ये आरोप संजय राउत का है। ऐसे में ये सवाल अब भी उलझा ही है कि क्या 4 साल बाद एक बार फिर से शिवसेना में फूट पड़ेगी और क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके हाथों से निकल जाएगी। हालांकि संजय राउत ने तो फिलहाल के लिए साफ कर दिया है कि धनुष बाण का निशान शिवसेना का था, उद्धव ठाकरे का था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाए गए थे। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि उद्धव गुट के सभी सांसद एक हैं। खैर, कयासों का दौर अब भी जारी है। इस मामले में आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गांव।